नमस्कार बच्चों, अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर और 12th चैप्टर पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर में सेट्स था और 12th जो चैप्टर पढ़ा आपने उसमें 3 डायमेंशनल के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। उसमें मेन है डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है, वो भी इन है। ठीक है, वैसे आपका इजी टॉपिक था। अब चैप्टर नंबर 2 जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो चैप्टर है ये आज करेंगे अपन स्टार्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना ऑर्डर्ड पेयर आता है। ऑर्डर्ड पेयर के डेफिनेशन क्या है, किस प्रकार से है, तो मैं इसके बारे में बोल रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। दोबारा सुनिए, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। मीन्स यदि कोई पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले जिसको स्पेसिफिक इस फॉर्म में लिखें तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ए और बी ऑर्डर्ड पेयर। अब ए और बी क्या है, ए को आप किस प्रकार से बोल सकते हैं, ए को बोल सकते हैं अपन फर्स्ट कंपोनेंट बोल सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट बोल सकते हैं, फर्स्ट मेंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये कंडीशन है ए को बोलने के लिए कि आप फर्स्ट एलिमेंट बोले वो ज्यादा अच्छा रहेगा, या वैसे फर्स्ट कंपोनेंट बोल सकते हैं, फर्स्ट मेंबर बोल सकते हैं। सिमिलरली बी को क्या बोलेंगे अपन, सेकेंड कंपोनेंट बोल सकते हैं, सेकेंड एलिमेंट्स बोल सकते हैं एंड सेकेंड मेंबर बोल सकते हैं। इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है। ऑर्डर पेयर जहां भी आएगा उसमें ऑर्डर की वैल्यू होती है। जैसे ए पहले है तो ए पहले ही आएगा, इसको आप बाद में लिखेंगे तो ये ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये बी ए के इक्वल नहीं है। ए बी है मीन्स ए बी रहेगा, बी ए नहीं बना सकते आप इसे, तो ये ऑर्डर पेयर को शो करता है। ठीक है, यदि आपके पास 2 ऑर्डर पेयर सेम है तो क्या होगा, यदि आपके पास 2 ऑर्डर पेयर जैसे A1 एंड B1 एक ऑर्डर पेयर ये है, दूसरा ऑर्डर पेयर है A2 एंड B2 और ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो क्या होगा कि जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर के इक्वल होगा। मीन्स A1 इक्वल्स टू A2 एंड B1 इक्वल्स टू B2 होगा। ये दोनों एलिमेंट अलग अलग इक्वल होंगे। फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकेंड के इक्वल होगा, तभी वो 2 ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो इसमें ये कंडीशन ध्यान रखना, यदि ऑर्डर पेयर है, 2 ऑर्डर पेयर सेम है तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट के होगा एंड सेकेंड के इक्वल होगा। मीन्स B1 इक्वल्स टू B2 एंड A1 इक्वल्स टू A2। ये ऑर्डर पेयर है। अब अगला जो टॉपिक है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है, इसे बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, किस प्रकार से होगा वो चीज सुनेंगे समझेंगे। जैसे इसमें यह है कि यदि अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें कि ये एक सेट ए है, ये सेट ए है, ये सेट क्या है, बी है। यदि अपन ए के जो एलिमेंट है ये बी लिख लें, ये ए के एलिमेंट है सपोज 1, 2 एंड 3 है, बी के एलिमेंट सपोज ए एंड बी है। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो इसका मीन्स होता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। यदि ए के सभी एलिमेंट का जो रिलेशन है बी के सभी एलिमेंट से हो तो उसे कहेंगे अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे 1 को ए से लिखेंगे अपन, ए से डिनोट करें तो 1 बी से भी होगा क्योंकि सभी से होगा तो 1 का बी से है। ठीक है, इसे सिमिलरली 2 को ए से रिलेटेड करेंगे, 2 को बी से, एंड 3 ए से रिलेटेड करेंगे, 3 को ए से एंड 3 को बी से करेंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। इसका सिंबल होगा A क्रॉस B इक्वल्स टू, मीन्स A पहले है तो A को पहले लिखना है, क्रॉस B, तो इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को जब रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ आप बताएंगे कि 1 A से रिलेटेड है, 1 B से है,
है ना। तो 1 का ए से लिखेंगे आप, तो यहाँ लिखेंगे 1A एंड 1B, ठीक है। फिर सिमिलरली 2 को लिखें तो 2A एंड 2B, फिर क्या आएगा 3A एंड 3B। तो इस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करना है। ये कार्टेशियन पेयर्स कहलाएंगे, 1A 1B 2A 2B 3A 3B, ये क्या है कार्टेशियन पेयर्स है। और ये टोटल क्या कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पे नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ पेयर्स किसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो हो जाएगा NA क्रॉस B। अब इसे सोल्व करें तो लिखेंगे आप NA इंटू NB। अब A में, इसी में देखें एग्जाम्पल में, A में कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास 3 एलिमेंट्स, तो 3 हो गया। B में कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास 2 एलिमेंट, तो 2 हो जाएगा, तो 6 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पेयर्स यदि फाइंड करने हैं तो 6 होंगे किसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है आपके पास A इक्वल्स टू है 1 एंड 2 एंड B इक्वल्स टू है आपके पास 2 एंड 4, और आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स A क्रॉस B फाइंड करना है। तो A क्रॉस B का मीन्स क्या होगा, A के ईच एलिमेंट का रिलेशन B के ईच एलिमेंट्स होगा, मीन्स इस 1 का इस दोनों से होगा, फिर 2 का इन दोनों से होगा। तो अपन क्या लिखेंगे 1 2 एंड 1 4, फिर क्या लिखेंगे अपन 2 2 एंड 2 4। तो इस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये कार्टेशियन पेयर्स कहलाएंगे। जो 4 होंगे आप इस फॉर्मूले से इसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, यदि आपके पास 3 सेट्स हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे एक स्मॉल a है जो A सेट में है, एक स्मॉल b है जो आपका कैपिटल B में है, एंड स्मॉल c है जो कैपिटल C में है। यदि आपको A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड करना है तो आप किस फॉर्म में लिखेंगे, आपको लिखना है A B एंड C फॉर्म में लिखना है। तो ये कहलाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, ठीक है। तो इसे ट्रिपलेट भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल है आपके पास, यदि आपके पास एक एग्जांपल है A 1 एंड 2 है और आपको फाइंड करना है A क्रॉस A फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। इसका मीन से पहले आप A क्रॉस A फाइंड कर लीजिए। तो पहले लिख लेंगे अपन A क्रॉस A, इसका मीन्स हुआ A की वैल्यू है 1 2 एंड क्रॉस दूसरे की भी क्या है 1 2। इसका मीन्स है ईच एलिमेंट ऑफ 1 2 इज रिलेटेड टू दिस। तो 1 का 1 से रिलेशन करेंगे, फिर 1 का 2 से करेंगे, फिर 2 का 1 से करेंगे एंड 2 का 2 से करेंगे। एनी क्वेश्चन। अब आपको A क्रॉस A फाइंड करना है। तो आपने A क्रॉस A की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो ये है आपके पास 1 1, ठीक है, 1 2 एंड 2 1 एंड 2 2। इसमें इस A की क्या है 1 एंड 2। तो अपन अब इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे 1 1 लेंगे, 1 1 का इस 1 से भी होगा और इस 2 से भी होगा। तो आपको ऐसे लिखना 1 1 1 लिखना है, ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग लिखना है। ऐसे नहीं कि 1 1 ब्रैकेट में लिखा और ये 1 आगे लिख दिया, नो। तो 1 1 1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 1 1 2 हो जाएगा, फिर इसको लिखेंगे 1 2 1 होगा, फिर क्या आएगा 1 2 2 होगा, फिर इसको लेंगे 2 1 1 होगा, फिर आगे लिखेंगे 2 1 2 होगा, फिर लिखेंगे 2 2 एंड 1 होगा, एंड या 2 2 एंड 2 होगा। इस प्रकार से बनेंगे। टोटल कितने बने वो चेक करें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यदि नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करना हो तो आपको वही मेथड जो आपने अभी पहले पढ़ा 2 के लिए, वही 3 के लिए होगा।
3 के लिए लिखेंगे NA इंटू NB इंटू NC, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना है, ठीक है। तो 2.1 जो करेंगे अपन, जो होमवर्क है आपका, ठीक है, वो आपकी एक्सरसाइज है 2.1 जो कंप्लीट कर सकते हैं आप, इसमें कोई चीज नहीं है और बहुत इजी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। फिर इसके अलावा एक चीज और आप सुन सकते हैं कि हमेशा ध्यान रखना है, रिलेशन में आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में आप स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। ये नहीं कि आप कर्ली ब्रैकेट लगा दें फिर कहिए ये ऑर्डर पेयर है, इट इज रॉन्ग, नो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। यदि आपको फाइंड क्या करना है उस पर ध्यान रखना है, फोकस रखना है। यदि आपका सेट है वहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज होगा, यदि ऑर्डर पेयर है वहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा। जैसे यहाँ आपने जो कर्ली ब्रैकेट लगाया बाद में, तो इसका मीन से पूरा सेट बन गया, इसलिए अपन ने कर्ली ब्रैकेट। अंदर आपने क्या लगा रखा है, स्मॉल ब्रैकेट, मीन्स ये ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ओके बेटे, तो थैंक यू वेरी मच।